ये जब मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो नो डाउट औरत को थोड़ा दर्द होता है। मैंने क्या बोला? थोड़ा दर्द होता है। लेकिन ये जो आजकल हम लोग टीवी के ऊपर देखते हैं या कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है कि जी जो माँ है वो बच्चा जन्मते ही उसकी डेथ हो गई। मेहदी हसन जी, हमारे हमारे इस ग्रुप में बहुत सारे बड़ी उम्र के बंदे बैठे हैं। मैं जानना जी चाहता हूँ वो कितनी औरतों को जानते हैं जो बच्चा पैदा करने वक्त मर गई हों। चलो, हम औरतों की बात नहीं करते। आपने गाय भैंस को देखा होगा बच्चा देते हुए। आपने जी जी मुर्गी को देखा होगा अंडा देते हुए। आपने बकरी को देखा होगा आपने किसी कुतिया को, किसी बिल्ली को बच्चे जनते देखा होगा। कभी कोई मरी? आपने देखा नहीं नहीं किसी जानवर को मरते हुए? नहीं नहीं। लेकिन उन लोगों ने ऐसा डर बिठा रखा है। क्यों? जो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग का एक असूल होता है, पहले डर बेचो फिर सामान बेचो। मैंने अपने घर पे बोल के रखा हुआ है कि कल को खुदा ना खास्ता मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये कमजोरी वाली, मेरे जी हार्ट को कुछ कमजोरी हो गई, मेरे लीवर को, किडनी को, पहले तो मेरे को डॉक्टर के पास लेके नहीं जाना। और अगर डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना है तो बिल्कुल मना कर देना। और अगर कोई डॉक्टर आपके पास आके ये बोले कि ये सेवा करने का मौका है, नवजोत सिंह ने पूरे परिवार का ध्यान रखना, पूरे परिवार का फर्ज बनता है, बिल्कुल उसकी बातों में नहीं आना। वो मार्केटिंग कर रहा है, अपना सामान बेचने के चक्कर में है। जी मैं जी आपको मैं आपको एक एक किस्सा सुनाता हूँ, मेरे को याद आ गया, आज से कोई 10-12 साल पुराना किस्सा है। मेरा एक दोस्त है, उसके फादर का, हमारे यहाँ फोर्टिस करके हॉस्पिटल है बहुत बड़ा मोहाली में, फेज 9 में। तो उसमें उस मेरा एक दोस्त है, उसके फादर का इलाज चल रहा था बहुत पहले से। तो जी एक दिन क्या हुआ, वो जब भी अपने फादर को लेके जाता था वहां, तो अपने साथ किसी बंदे को लेके जाता था। कहते मैं वहां पे अपने फादर के पास रुकता हूँ, कई बार कोई दवा दारू लेके आना पड़ता है, कोई जाना आना जाना पड़ता है, तो नवजोत तू मेरे साथ चल, तो मैं फादर के पास वहां बैठूंगा। अगर कहीं आना जाना होगा, कोई चीज लेके आनी होगी तो तू ले आना। मैं उसके साथ चला गया। वैसे तो वो दो भाई हैं, उस दिन एक भाई को काम था तो मैं चला गया। तो मैं बाहर बैठा था। बाहर बैठे बैठे वो अपने फादर को लेके अंदर चला गया, तो मैं बाहर लॉबी में बैठा था। ये मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुना रहा हूँ, आज मेरे को याद आ गया मेहदी हसन के इस सवाल के ऊपर कि सीरियन से कैसे बचा जाए। अगर आप बचना चाहते हो तो पहले अस्पताल से बचो। जी मैं वहां बैठा था तो वहां पे न्यूज़पेपर पढ़े थे। अब मैं बैठा बैठा क्या करता, तो मैं न्यूज़पेपर उठा लिया, पढ़ने लग गया। तो थोड़ी देर बाद मेरे साथ एक बंदा आके बैठ गया। मेरे को कहता, उसने मेरे से विश किया गुड मॉर्निंग का। शादी का, आप कैसे बैठे हो? तो मैंने बताया, मैं कहा जी मैं, मेरा एक दोस्त है, उसके फादर की यार ट्रीटमेंट चल रही है काफी देर से, तो वो अंदर चेकअप करने आया, तो मैं उसके साथ आया हूँ। तो उसने कहा कि सर जी आप बहुत लक्की बंदे हो आज। मैं कहा सर अच्छा? मैं कहा मेरी माँ भी कहती है कि मैं बहुत लक्की हूँ, तो आप भी कह रहे हो तो आप बिल्कुल सच बोल रहे हो सर। तो मैं लक्की कैसे हुआ? कहता सर आज फोर्टिस में एक स्पेशल कैंपेन चलाई जा रही है। जो बंदा मरीज के साथ आता है उसका हम फुल बॉडी चेकअप फ्री में करते हैं। मैं कहा अच्छा जी। मैंने कहा जी मैंने तो करवाना नहीं है, मैं तो। उसने कहा देखो सर जी, इसमें क्या आपका कौन सा कोई पैसा लगना है। हम लोग, इंसान ना सबसे ज्यादा लालची जानवर है इस धरती के ऊपर। और ये लालच भी उस चीज का करता है जिसका उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, वो है पैसा। फ्री के चक्कर में हम लोग जहर भी खा जाते हैं। तो उसने कहा कि फ्री है, फ्री है। मेरे बार बार मना करने के ऊपर उसने जबरदस्ती कर रहा था। इतने में मेरा दोस्त आ गया। अब वो भी मेरे पीछे पड़ गया। कहता नवजोत जा, फ्री में है, तेरे को कराने का क्या क्या दिक्कत है? चलो मैं कहा जी करवा लेते हैं। मैं कहा चल पीछा छूटेगा यार। गया अंदर, उसने मेरा यूरिन का सैंपल ले लिया, ब्लड का सैंपल ले लिया। और मेरे को कहता शाह जी आपको रिपोर्ट कब चाहिए? मगर तू जब मर्जी दे देना, मेरे को तो जरूरत नहीं है। कहता नहीं सर, हम लोग, आपका दोबारा चक्कर लगेगा, आपको आने जाने में दुख तकलीफ होगी, ऐसा होगा। आप 1 घंटा बैठे तो आपको 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। मैं आके फिर बाहर बैठ गया, अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लग गया। इतनी देर में दो सज्जन आए। उन्होंने मेरे को आगे कहा कि सर आप उस नंबर कमरे में चले जाए। तो मैंने सोचा मेरे दोस्त ने बुलाया होगा अंदर। तो मैं पूछता पूछता उस कमरे में चला गया। तो जैसे मैं कमरे में गया तो सामने डॉक्टर बैठा। तो डॉक्टर ने कहा हाँ जी सरदार जी, नवजोत सिंह? मैं कहा हाँ। कहता नवजोत सिंह जी आप तो बहुत लकी बंदे हो।
तो मैंने अब बोला, ऊंची नहीं बोला, मैंने मन में सोचा, मैं कहा हम हो तो। कहता शाह जी आज आप बहुत समय पे हमारे पास आ गए। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते आपके तो हार्ट की पोजीशन बहुत कमजोर है, आपको तो ये है वो है। उसने एक लंबी चौड़ी अब वो रिपोर्ट है उसके पास ही करा दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं सर, मैं करवा लूंगा इलाज। कर ना ना, हम आपको जाने नहीं दे सकते आज, आपकी तो कंडीशन इतनी खराब है, आप तो घर नहीं पहुंचोगे, आपको तो रास्ते में कुछ हो जाएगा, ऐसा 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 ऐसा। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा सर जी मैं तो, अब उसने पूछने लग गया कि आप क्या करते हो। मैं कहा सर जी मैं तो ना खेतों में काम करता हूँ। उस दिन मैंने कुर्ता पजामा डाला हुआ था। मैं कहा सर मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, और मेरे बाप ने मेरे को घर से निकाल रखा है क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। तो मैं तो मजदूरी करके कुछ काम धाम करता हूँ, उसमें कुछ चार पैसे बन जाते हैं। तो सर आपका तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो मैं कैसे इसमें इलाज करवा सकता हूँ? कहता सर जी इसका भी हमारे पास इलाज है, आप थोड़ी देर 2 मिनट बैठो। उसने फोन इंटरकॉम के ऊपर किसी को बुलाया। वो जो बंदा आ गया, वो बंदा था मेडिकल इंश्योरेंस वाला। कहता सर जी 15,000 रुपये में आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कर देंगे और आपका ये सारा इलाज फ्री हो जाएगा। मैं कहा भैया तू 15,000 बोल रहा है, मेरे पास तो 15 रुपये नहीं है। तो मेरा तो ऐसे ऐसे, तो मैंने एक कहानी सुनाई इसको, मैं आपको कट शॉर्ट में बोल रहा, मैंने एक कहानी सुनाई और उसमें मैंने एक डेट बता दी। जैसे मैंने कहा जी हमारी मेरी जो मेरे बाप के साथ केस चल रहा है वो 5 सितंबर को उसकी तारीख है। तो ये तो मैंने आपको बल्कि 5 मिनट में बात बताई, वहां तो 3-4 घंटे लगे इस बात को, बड़ी मुश्किल से मैंने पीछा चढ़ाया। तो उन्होंने कहा ठीक है सर जी आपको ये दवाइयां लिख के देते हैं, आप ये दवाइयां खाते रहना, आपको थोड़ी सी भी तकलीफ महसूस हुई तो आप इस नंबर के ऊपर फोन कर देना, 15 मिनट में आपकी एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, ऐसा ऐसा ऐसा। चलो मैं वहां से पीछा छुड़ा के आया और आते वक्त मैंने ये कहानी अपने दोस्त को सुनाई। अब दोस्त भी मेरे को ये कह रहा है अरे नहीं नवजोत प्रॉब्लम होगी ऐसे, इनको क्या पड़ी है आपकी इतनी केयर करने की। मैं घर आ गया और मैं ये किस्सा भूल गया। पांच जो मैंने डेट बताई थी, उस डेट के अगले दिन सुबह 9 बजे मेरे को हॉस्पिटल से फोन आ गया। कहता सर जी कल जो आपका केस लगा था उसका क्या फैसला हुआ? अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा केस लगा था भैया मेरा। मैं कहा सर आप कौन बोल रहे हो? कहता हम फोर्टिस हॉस्पिटल से बोल रहे हैं सर, आप आए थे इतनी तारीख को तो आपका फुल बॉडी चेकअप हुआ था, तो आपको ये तकलीफ निकली थी, तो आपने बताया था कि आपका एक आपके पिताजी के साथ केस चल रहा है प्रॉपर्टी का, तो उसकी कल था क्या हुआ? मैंने कहा सर उसकी तो एक डेट आगे पड़ गई। कब की डेट पड़ गई? मैंने मैंने जो मन में आया मैंने फिर बोल दिया इतनी। तो कहता सर ये तो बहुत दिक्कत होगी, हमने तो आपको 1 महीने की दवाई लिखी थी और मैंने दवाई तो ली नहीं थी वो, तो आपने खा ली? मैं कहा हाँ, वो तो खा ली। कहता सर आप अगर एक बार दोबारा से अपना चेकअप करवा लो तो हम अपनी दवाई को रिपीट कर देते हैं ऐसा। तो मैंने वहां झूठ बोला कि मैं तो सर बहुत दूर बैठा हूँ, वो साउथ का बता दिया कि मैं तो वहां उधर आया हूँ। अच्छा चलो, वो कहते जी वही दवाई आप 1 महीने और रिपीट कर लो, तब तक वो जो मैंने डेट बोली थी। तो उस डेट के अगले दिन, अब मैं मेरे को याद था, फिर फोन आ गया कि सर जी आप वहां पे पहुंचो। मैं कहा नहीं सर मैं नहीं आ सकता, तो मेरे को तो तकलीफ है। अब मेरे दिमाग में आया कि अब इनको कुछ मेरे से भी किया जाए। तो 3 दिन बाद मैंने फोन कर दिया कि सर मेरे को थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही है। सर वो एम्बुलेंस आ गई हमारे घर के सामने और अंदर आके उन्होंने कहा हाँ जी कौन? नवजोत सिंह। तो मेरा बेटा और मेरे दो दोस्त मैंने घर पे बुला लिए थे। तो जैसे वो अंदर घुसे तो मैंने कहा कुंडी लगा लो जरा। तो हमने उनको उनको सब पकड़ के पूछा। तब वो जो बंदा था ड्राइवर एम्बुलेंस का, तो उसने वो सारी कहानी बताई, बल्कि 3-4 घंटे की मुशक्कत के बाद। तो उसने बताया कि सर ये इन लोगों का धंधा है ऐसा। तो मैंने उसको बोला, क्योंकि जब वो डॉक्टर मेरे को बार बार फोन कर रहे थे ना, तो एक बार मेरे भी मन में डाउट आ गया। तो मैंने बाहर से चेकअप करवाया अपना, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी। वो जो उन्होंने टेस्ट मेरे किए थे उनकी रिपोर्टें उन्हीं के पास पड़ी थी। तो जब मैंने बाहर से चेकअप करवाया तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं आपके ऊपर ऐसा केस करूंगा। चलो मैंने केस तो नहीं किया, लेकिन अगर उस दिन मेरी जगह पे कोई और बंदा होता, दिल का थोड़ा कमजोर बंदा होता, तो हो गया था काम। तो मेहदी हसन जी मेरा भी सिजेरियन हो गया था उस दिन। सर। ये जो मैंने आपको ये किस्सा सुनाया ये ऐसे है, अस्पताल जी से सर बच के रहो। जी 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 जी। आप अस्पताल गए नहीं तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करवा देना। और ये जो कार्ड बनते हैं ना हेल्थ इंश्योरेंस वाले, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। जो इलाज आपका था ही 10,000 रुपए का, उसका 1 लाख रुपए का बिल बनता है। और वो आपसे पहले पूछते हैं कि अगर आपका कार्ड नहीं बना हुआ, ये आयुष्मान कार्ड, ये फलाना दीकड़ा पीकड़ा जो भी कार्ड है,
ये भी सब उसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। ये मैंने आपको अपने निजी विचार बताए। आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो करना, आपको अच्छा नहीं लगे तो फॉलो मत करना, लेकिन ये सब कुछ सर बाजार में हो रहा है। सर ऐसा हुआ है। होता है सर ऐसा। हेलो। सर ऐसा हुआ है, पहला पहला बच्चा मेरा सिजेरियन हुआ, उसके बाद में फिर मैंने हिम्मत की और डीएक्सन के प्रोडक्ट दिए, हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर नॉर्मल हुआ सब। बिल्कुल होगा नॉर्मल। सर आप हाँ दूसरी बात, जो घर पे औरतें हैं जी उनको थोड़ा सा मोटिवेट करके रखो। वो जो जी मैंने जी बताया जी ना, फिल्मों में जो दिखाते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। भाई कनाडा में, यूरोपियन सब वेस्टर्न कंट्रीज में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के बाप को पास में बिठाया जाता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले बाप के हाथ में बच्चे को दिया जाता है। और उन लोगों से, अगर आपका कोई वेस्टर्न वर्ल्ड वहां का कोई हो, कोई यूरोपियन बंदा हो, कोई अमेरिकन कैनेडियन बंदा हो, उस बाप से पूछना कि आपकी वाइफ को, बच्चे की माँ को कितनी की तकलीफ हुई। कुछ नहीं होता सर। लेकिन वो एक डर बिठा के रखा हुआ है, किसने? डॉक्टरों ने। ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और वो जो एक इंजेक्शन लगाते हैं रीढ़ की हड्डी में, वो और बीमारियों का जड़ है। उसके बाद जिसको वो इंजेक्शन लगा, वो आधे पौने घंटे का, 1 घंटे का दर्द से बचने के चक्कर में जिंदगी भर का दर्द ले लेते हैं। और ये जो टांके लगते हैं, मैं अपने रिलेशन में 3 ऐसी औरतों को जानता हूं जिनके वो टांके अब खुल रहे हैं, जी क्योंकि बॉडी तो कमजोर है ना। तो वो बड़ी दिक्कत आती है। सिजेरियन से अपने घर की औरतों को बचा के रखो। ये उनके हक में कभी नहीं जाती बात। और आजकल जो यंग बच्चे हैं, खासकर यंग लड़कियां हैं, वो पहले तो शादी से घबराती हैं, फिर बच्चा पैदा करने से घबराती हैं। ये बिल्कुल कोई डरने वाली बात नहीं, ये कुदरत का नियम है। और अगर हम लोग, हमारी बच्चियां ऐसे सोचेंगी, ऐसे डरेंगी, और अगर वो डर डर के प्रेगनेंसी की और डर डर के बच्चा पैदा किया, तो बच्चा भी कमजोर पैदा होगा। जो लोग हिंदू मैथोलॉजी को, हिंदू धर्म को मानते हैं, उनको अभिमन्यु वाली कहानी बड़े अच्छे से याद है कि जब अभिमन्यु पेट में था तो उसने वहीं से सीख लिया था चक्रव्यूह को तोड़ना। तो आजकल जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो वो जो माँ की सारी वाइब्रेशंस होती हैं, माँ की जो फीलिंग्स होती है, माँ के जो थॉट होते हैं, वो वहीं से पकड़ता है उसको। तो मेहदी हसन जी, ये जो आपने सेरियन वाला बताया, इससे 2 तरीके हैं। एक तो अपनी घर की औरत को तंदुरुस्त रखो, उसको अच्छी खुराक दे के रखो, और दूसरा ये अस्पतालों से बच के रहो। इन सर और वो रिएक्शन जो में क्या दिया जाए जो बेहतर है, कौन सा प्रोडक्ट? हाँ, सारे आप प्रोडक्ट दो, हर हर तरह का प्रोडक्ट दो। जी आरजीजीएल, स्पिरुलिना, कॉर्डिसेप और लोइनमेन, ये 4 प्रोडक्ट तो बहुत जरूरी है देने के लिए। जी और जो हमारी मोरेंजी है, हमारा च्यवन द्रव्य है, हमारा रोजेल है, इनमें से भी एक प्रोडक्ट जरूर दो। और जब प्रेगनेंसी हो जाए, तब माँ का पेट, क्योंकि बच्चा पेट में होता है, अगर माँ को पेट संबंधी कोई समस्या हो जाती है, यहाँ तक कि गैस भी हो जाती है, एसिडिटी भी हो जाती है, तो बच्चे को बड़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए हम, जिसको हम गट हेल्थ बोलते हैं, कंबूचा बहुत अच्छी चीज है, सुपर ग्रीन बहुत अच्छी चीज है, त्रिफला बहुत अच्छी चीज है, हरी थक्की बहुत अच्छी चीज है, हरिद्रा बहुत अच्छी चीज है, अमालकी बहुत अच्छी चीज है, स्वर्ण बत्ती बहुत अच्छी चीज है। तो जी ये जी सब जी। चीजें आप अपने बारी बारी से उस माँ को आप दो, ताकि वो ठीक हो। मैं हसन जी, कुछ और पूछना चाहते हो? मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूँ आप ही के सवाल के रिलेटेड, थोड़ी फर्क भी है रिलेशन में भी। सर मैंने काफी कुछ पूछ लिया है और काफी कुछ ऑडियंस को भी काफी कुछ सबक मिल गया है। हाँ हाँ। अभी जी एक चीज और आप सब लोग ध्यान दो। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जो मैंने कमजोरियां बोली थी, है, वो डायबिटिक, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, ये जो कमजोरियां होती हैं, डॉक्टर आपसे क्या पूछता है कि आपके घर पे और किसी को तो नहीं है ये? आपके मम्मी डैडी को, आपके दादा दादी को, नाना नानी को पूछता है ना? तो आप लोग क्या चाहते हो कि जब आपका बच्चा बड़ा हो और जब डॉक्टर उससे पूछे, तो क्या आपका बच्चा ये बताए कि हाँ मेरे पापा को थी, मेरी मम्मी को थी? तो आप लोगों की एक जिम्मेवारी नहीं बनती कि आप अपनी जायदाद के साथ बच्चे को बीमारियां मत देना? आप तंदुरुस्त बने रहो, खुद भी तंदुरुस्त बने रहो,
अपनी घरवाली को तंदुरुस्त बनाओ। अगर आपके बच्चे अभी बड़े हो गए हैं तो उनको अभी से देना शुरू करो, ताकि आपके नाती, जो आपके बच्चों के बच्चे हैं, वो तंदुरुस्त पैदा हो। वो जाके कल को डॉक्टर को ना बोले कि मेरी मम्मी डैडी को प्रॉब्लम थी। उम्मीद आप मेरी बात को समझ गए होंगे। जी। तो अगर आप तंदुरुस्त रहते हो तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी तंदुरुस्त रहेंगी। नहीं, जैसे ही डॉक्टर, आपका बच्चा जब भी 15 साल का, 20 साल का, 25-30 साल का होके जब डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर से पूछेगा, और अगर आपके बच्चे ने ये कहा कि मेरे बाप को, मेरी माँ को ये प्रॉब्लम थी, तो ये हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने अपने बच्चों को क्या दिया। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो हमें बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको हम यहीं पे खत्म करें, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ना बढ़े। और ये जो डीएक्सन के प्रोडक्ट हैं, ये सब हमें काम करते हैं इस चीज के ऊपर। वैसे तो समय हो गया है, लेकिन मैं नहीं, अभी है हमारे पास टाइम। गैनोडर्मा में एक चीज होती है, एडिनोसिन। ध्यान से सुनना, समझना, कागज पेन जिन्होंने रखा है लिख लेना। गैनोडर्मा में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं एडिनोसिन। अब ये एडिनोसिन क्या करता है? हमारी बॉडी में एक डीएनए होता है, आप सबने सुना होगा, आजकल बड़ा टीवी के ऊपर भी होता है, उसका डीएनए टेस्ट कराओ, ये कराओ। ये जो डीएनए होता है, अब मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, कोई ऐसा हमने कोई डॉक्टरी नहीं करनी है। ये जो डीएनए होता है, ये हमारी बॉडी का करेक्टर होता है। और जब हमारी बॉडी में कुछ कमजोरियां या कुछ बीमारियां आती हैं, तो ये जो डीएनए है, ये जो हमारी लड़ने की ताकत होती है उसको बना के रखता है। लेकिन अगर हम लोग बार बार बीमार होते हैं, बार बार बुरा खाना खाते हैं, तो ये डीएनए कमजोर हो जाता है। इसमें इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और जब हमारा डीएनए कमजोर हो जाता है तो हम लोग बड़ा सीरियस बीमार हो जाते हैं। अब जब ये डीएनए कमजोर होता है, तो कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर ही बना रखा है जिससे हमारी बॉडी खुद डीएनए को रिपेयर कर लेती है। और हमारी बॉडी दो तरह के मॉलिक्यूल्स बनाती है, दो तरह की दवाइयां बनाती है अंदर। एक को बोलते हैं एटीपी, एक को बोलते हैं एडीपी। एटीपी होता है अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा होता है अडीनोसिन डाइफॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फोरस से होता है। ये फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है? गन्ने में बहुत अच्छा होता है फॉस्फोरस। और हमारे सी बकथॉर्न में बहुत अच्छा होता है फॉस्फोरस, मोरिंगा में फॉस्फोरस बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी वेजिटेशंस में हमें फॉस्फोरस मिलता है। तो डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन। तो डाई फॉस्फेट और ट्राई फॉस्फेट बनाने में कोई ज्यादा बॉडी को मुश्किल नहीं आती, लेकिन बॉडी को मुश्किल आती है एडिनोसिन की। वो एडिनोसिन हमें मिलता है गैनोडर्मा से। और जैसे ही एडिनोसिन हमारी बॉडी को मिल जाता है, फॉस्फोरस हमें वनस्पति से मिलता है। और वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट जो भी बॉडी को चाहिए होता है, बॉडी उसको बना लेती है। और उसके साथ हमारी बॉडी का डीएनए रिपेयर हो जाता है। और जैसे हमारा डीएनए रिपेयर हो गया, हम लोग तंदुरुस्ती की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लेते हैं। और जब आपका डीएनए ठीक है, तो यही डीएनए ट्रांसफर होगा आपके बच्चों में, बच्चों के बच्चों में, और बच्चों के बच्चों के बच्चों के। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा साधन है कि हम गैनोडर्मा का सेवन करें, दबा के करें, ताकि हम अपनी बॉडी को उस लेवल पर ले जाएं जहां पे कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी मेरी बॉडी को दुखी ना कर सके, इसमें कोई पेन ना आए, कोई तकलीफ ना आए, और हम एक हंसी खुशी वाला, खुशियों वाला जीवन व्यतीत करें। तभी कंपनी ने ये बोला है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ जब हमारी ठीक होती है तो खुशियां आ जाती हैं, क्योंकि जब तकलीफ होती है, कमजोरी होती है, अब खाया पिया हजम नहीं हुआ, हजम हुआ बाहर नहीं निकला, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, थकावट सी रहती है, पेन रहता है, तो हम खुश रह सकते हैं। और जो दूसरा वेल्थ वाला काम है, वो भी डीएक्सन के प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपका शरीर कमजोर नहीं है, आपकी जेब कमजोर नहीं है, तो आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते, आप लोग खुश रहोगे। और अभी कंपनी ने अपने स्लोगन में एक थोड़ी सी चेंज की है, हेल्थ, वेल्थ एंड लाइफस्टाइल। जब मैंने बात शुरू की थी, तो मैंने बोला था हम लोग बीमार हैं अपने लाइफस्टाइल करके।
सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाना पीना ठीक नहीं है, उठना बैठना ठीक नहीं है, सोना, काम करना, सैर करना, एक्सरसाइज करना, कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे होगा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस भी होगी और लाइफस्टाइल भी होगा। वो लाइफ होगी जिसमें स्टाइल ही स्टाइल होगा, वो स्टाइल नहीं होगा जिसमें लाइफ ही नहीं है। तो ये कंपनी का हम लोगों के साथ वादा है। इस लाइफस्टाइल में कंपनी ने हमें बहुत सारे स्टेप दिए हैं। अभी जो ताजा ताजा स्टेप है वो है श्रीलंका का टूर, 7 स्टार टूर। हम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। चंडीगढ़ में जब पहला 5 स्टार होटल बना था ना, जेम्स प्लाजा, तो हम लोग उसके सामने से भी नहीं गुजरते थे। अंदर जाने से तो दूर की बात है, डर लगता था। लेकिन जब से डीएक्सन में आए हैं वो डर भी निकल गया। इन होटलों में कैसे उठते बैठते हैं ये बड़े लोग, कैसे बातें करते हैं, आपका वहां पे एटीट्यूड क्या होता है, आपका वहां पे बिहेवियर क्या होता है, खाने की टेबल के ऊपर बैठ के कैसे खाना खाया जाता है, ऐसे आलीशान कमरों में कैसे रहा जाता है, ऐसे आलीशान बाथरूम में कैसे नहाया जाता है, वहां पे कैसे शौच किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपके लाइफस्टाइल में आपका बड़ा, और जैसे जैसे ये लाइफस्टाइल बढ़ता है आपकी जिंदगी में स्टाइल आते हैं और लाइफ आपकी मजबूत होती है, शानदार होती है, तो जिंदगी जीने का बड़ा मजा आता है। मैं जब पहली बार मलेशिया टूर गया था 2007 में, मैंने आपको बताया बड़ा मुश्किल टूर था। 3 महीने में 7 लाख पीवी करने थे। 3 महीने में 7 लाख पीवी, सिर्फ 5th जनरेशन तक। और भी बड़ी कंडीशंस थी उसमें। इस बार तो कुछ भी नहीं है, 6 महीने में 3.25 लाख पीवी है। और कंडीशन कोई नहीं है, कहीं भी कर दो, चाहे 1 महीने में कर दो, चाहे 1 दिन में कर दो। जब हम 2007 में गए, मैं आपको एक बताऊं है तो हंसने वाली बात। हम लोग कमोड के ऊपर बैठ के टॉयलेट करते हैं ना, तो जब मैंने टॉयलेट फिनिश की तो मैंने देखा कि भैया वो धोने वाला तो सिस्टम है ही नहीं, ना तो जेट लगा हुआ है, ना ही वो पाइप लगी हुई है। तो बड़ा देखा, तो मैंने साइड में देखा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक छोटा सा कमोड और बना हुआ है। अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ भाई ये क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगा, मैं इंजीनियर बंदा हूँ, तो मैंने उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश की, तो देखा वहां पे एक स्विच भी है। तो वो जो छोटा सा कमोड है वो साफ सफाई वाला है, आप उसके ऊपर बैठो, बटन दबाओ, आपको हाथ यूज करने की जरूरत नहीं, वो सारा कुछ साफ हो जाता है उसकी। तो उसमें भी जो पानी अंदर नीचे से लगता था वो इतने बढ़िया तरीके से लगता था। लेकिन हम लोगों को तो आदत होती है ना हाथ यूज करने की, जब मैंने हाथ यूज किया तो देखा वो तो ऐसे बिल्कुल क्लीन हो रखा है। और फिर जो हमारा वॉशरूम था, तो वो वॉशरूम बिल्कुल शीशे का बना हुआ था, गोल। और उसमें जो शावर लगा हुआ था वो छत के ऊपर था शावर। हम लोग क्या करते हैं, जब हम नहाते हैं, सर्दी हो तो वो गर्म ठंडा पानी सेट ही नहीं होता शावर में, तो उसके बाहर एक पैनल लगा हुआ था, उसके ऊपर टेम्परेचर लिखा हुआ था कि आपको कितना टेम्परेचर चाहिए। जैसे हम एसी का टेम्परेचर फिक्स करते हैं ना, तो आपको 40 डिग्री चाहिए, 45 का चाहिए, 50 का चाहिए, 20 का, जो भी आपको टेम्परेचर चाहिए, आप टेम्परेचर फिक्स कर दो। तो शावर में से पानी बिल्कुल उसी टेम्परेचर का आएगा। और वो शावर में से जो पानी आता था वो ऐसे, जैसे ये तो अगर हम जब शावर गिरता है तो चोट लगती है, तो उसमें ऐसा पानी गिर रहा था जैसे झाग होती है। तो मेरे साथ एक सज्जन थे, डबल डायमंड है आजकल वो, भारत भूषण है मेरठ से, शायद आप में से कोई इसको जानते हो। हम दोनों रूम पार्टनर थे। तो हम दोनों रात को सोए ही नहीं, बारी बारी से उसमें नहाते रहे। 3 बार तो मैं नहाया, 3 बार वो नहाया, आधा आधे घंटे के लिए। अब वो गोल वाला जो वॉशरूम शीशे का बना हुआ, कहाँ लगता है यार, कहाँ देखते हैं हम लोग ऐसी चीजें। ये तो अब मैंने तो वो देखा हुआ है, आपने सुन रहे हो, पता नहीं आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। वो बाथ टब जहाँ हम होटलों में रुकते हैं कहाँ मिलता है। आप जब श्रीलंका जाओगे, वो 7 स्टार है, तो 99% आपको वहाँ बाथ टब मिलेगा, क्योंकि वहाँ पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में तो जहाँ कहीं बाथ टब लगे होते हैं तो उसमें पानी नहीं आता, क्योंकि वो लिखा होता है कि पानी को मिस यूज नहीं करना। तो वहां पे आप जो हमारी 2 in 1 कॉफी है, टब को भरना गुनगुने पानी में, उसमें 4-5 पाउच कॉफी के डालना 2 in 1 के, और फिर उसमें लेट जाना। आपने कभी कॉफी बाथ नहीं लिया होगा, तो वहां लेना। मैं पीछे, मैं अपनी टीम को कई ऐसे ऐसे होटल्स में लेके गया, और वहां जब मैंने उनको ये दिखाया, तो
उन्होंने कहा कि नवजोत यार जिंदगी तो ये है, तो वो आप लोगों की मर्जी है। आप जिंदगी सिर्फ काटना चाहते हो, जीना चाहते हो, या एंजॉय करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। आपको लाइफ सिर्फ सर्वाइवल वाली चाहिए, जैसे जानवर आता है और जिंदगी जी के चला जाता है, या कुछ सिग्निफिकेंस चाहिए, कुछ ऐसा ठप्पा छोड़ के जाना चाहते हो? चलो दूसरों के लिए ना सही, कम से कम आप तो जब जाओ तो आपको लगे कि भैया जिंदगी को मैं एंजॉय करके चला हूं। ऐसे ही आप जब एक अच्छे मुकाम के ऊपर पहुंच जाओगे, कंपनी के पास जेट जहाज है जिसके ऊपर आपको सैर कराएंगे। बोलार्ड वैली है पेनांग में, शीशे के घर बने हुए हैं वहां पे, बाहर से अंदर नहीं दिखता, अंदर से सब कुछ बाहर दिखता है। जब आप उसमें रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बाहर पेड़ों के नीचे ही बैठे हो। तो ऐसे ऐसे कंपनी ने बहुत कुछ करके रखा हुआ है। ऐसा 5 स्टार ऑफिस है जिसमें स्विमिंग पूल है, जिसमें एक बहुत बड़ा थिएटर है अंदर ही, और बहुत बड़े आलीशान कमरों का 5 स्टार होटल भी है। और अंदर जब आप उस ऑफिस में जाओगे, ऐसा ऑफिस आपने कभी भी किसी कंपनी का नहीं देखा होगा। तो ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको अपने आप को अपग्रेड करने की है। पहले तो अपनी सेहत को ठीक रखो, ये सब चीजें तभी इंजॉय कर पाओगे ना। और फिर जब आप लोगों की सेहत को ठीक कर दोगे तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और जब ये करते करते आपकी जर्नी एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगी जहां पे एक सिग्निफिकेंस होगी। जब आप किसी प्रोग्राम पे जाओगे, आपकी सीटें फ्रंट रो में लगी हुई होंगी, और जब हम लोग फ्रंट रो में बैठते हैं, क्राउन डायमंड एंड अबव वाले, तो वहां हमारा खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। अब जो लोग पीछे बैठते हैं, मैं भी आप लोगों की तरफ पीछे बैठता था, तब मेरे को लगता था यार पीछे बैठते हैं तो कोई पानी भी नहीं पूछता, सामने बैठते हैं तो कॉफी का कप आता है, बार बार पूछते हैं सर और चाहिए कुछ, और चाहिए कुछ। तो वो सिग्निफिकेंस चाहिए लाइफ में, और डीएक्शन आपको मौका देता है उस सिग्निफिकेंस के लिए। वरना आप अपने आसपास देखो, आपके कजन्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कौन पूछता है भाई उनको? तो आप लोगों के पास एक मौका है अपनी जिंदगी को संवारने का। सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, आप दूसरों की जिंदगी भी संवार सकते हो। जैसे मैं और चंद्रशेखर जी, प्रदीप जी, हम लोग यहाँ बैठते हैं। यहाँ बैठने आपने देखा होगा, आज कितने बंदे हैं? 25 बंदे बैठे हैं। अगर आज ये आप ये 25 बंदों की लिस्ट देखो, तो जब हम अगले शनिवार को बैठेंगे, हो सकता है इनमें से कोई 5-7 ना हो। अगले इतवार देखोगे, आप देखोगे 5-7 ना हो। लेकिन मैं, चंद्रशेखर जी और प्रदीप जी आपको हमेशा यहाँ मिलते हैं। हम लोगों ने जिंदगी में कामयाबी का मुकाम हासिल कर भी लिया है। आप कभी सोचो कि हम यहाँ क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमने जो जिंदगी देख ली है, हम चाहते हैं कि आप भी उस जिंदगी को देखो, उसको एंजॉय करो। और जैसे हम लोग आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लोग भी सक्षम हो जाओ दूसरे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का। आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा कार्य है। डॉक्टर लिम इतना अच्छा प्रोडक्ट बना के दुकानों पे रख के बेच लेते, और जैसे अभी करोड़ों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा जाते। लेकिन उन्होंने एक ऐसा ही पद्धति शुरू की जिससे वो लोगों की जिंदगी में सुधार लेके आ रहे हैं, और उस बंदे को भी मौका दे रहे हैं कि तू भी लोगों की जिंदगी में सुधार ला सकता है। तो आज ये लास्ट के 15 मिनट और शुरू का आधा घंटा मैंने ले लिया है। बीच में आप लोगों ने बड़े अच्छे सवाल पूछे, और मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया। मेरे ख्याल चंद्रशेखर जी आज आए ही नहीं है, नहीं आ गए हैं चंद्रशेखर। जी सर। चंद्रशेखर जी आप नमस्कार सर, आप- नमस्कार। गुड नमस्कार मॉर्निंग। चंद्रशेखर जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हो इससे पहले फिर हम मीटिंग जी फिनिश जी। करें? नहीं, आपके आज हम सुनने के मूड में थे, कल भी थे, लेकिन आज हमने बहुत ध्यान से सुना है सर। ये जो लाइफ है, जो हम घर के चार दीवारी के बीच में ही अगर रहते हैं हमेशा, तो क्या होता है कि ये आज लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, ये सब चीजें क्या आ रही हैं कि वो एक ही माहौल में रहता है। तो ये डीएक्शन के कल्चर को अगर हम अपनाते हैं, डीएक्शन का कल्चर क्या कहता है कि अच्छी चीज को छोड़ना नहीं है और खराब चीज को कभी छूना नहीं है। और डीएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब मतलब दी बेस्ट क्वालिटी के हैं। इसके अलावा कहीं पर भी प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स को अटेंड करें। प्रोग्राम्स को जब हम अटेंड करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास अगर 40 साल का एक्सपीरियंस है
वो हमें 2 घंटे में कुछ फॉल्ट उसका मिल जाता है। और जब हम 40 50 100 लोगों के बीच में बैठते हैं तो सबके जो फीलिंग्स हैं वो भी हमें महसूस होती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि घर के अंदर रहते रहते व्यक्ति को ये लगता है कि हम ही खा रहे हैं और कोई नहीं खा रहा। तो जब आप सेमिनार्स और इन सब में जाते हैं तो महसूस होता है बहुत से लोग हैं, काम करने वाले भी, अच्छे इस प्रोडक्ट को यूज करने वाले, और बहुत से टेस्टिमोनियल्स हैं। तो इन सब का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। और फिर रही बात इंडिया से बाहर जाने की, पर्सनली मैं अगर आपको बताऊं तो मैं कभी बाहर जाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहा। पर डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप नहीं भी चाहते हो तो भी ये आपको उड़ा कर ले जाता है। तो ऐसे नवजोत सर के साथ भी 1 2 बार, और वैसे भी हम लोग जा चुके हैं और हमने वो फीलिंग देखी है कि जो डिसिप्लिन होता है वो उन कंट्रियों में, जो डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छा है। इसी कारण वो लोग सक्सेस हैं। ऐसे ही अगर हम इस रिएक्शन के वर्क को अपना समझकर डिसिप्लिन वे में करें, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन हमारा अच्छा होगा, तो ये बहुत तेजी से आगे आएगा। मैंने पिछली बार भी ये चीज सबसे कही थी कि आपके सबके मित्र होते हैं तो आप कम से कम 6 लोगों को जरूर इंफॉर्मेशन करो सैटरडे और संडे की। शनिवार और इतवार को आप बोलोगे तो एक दिन ऐसा आएगा हम 100+ सब बैठे होंगे, और सबके अगर 6 6 हाथ सही से चलने लगे तो आप सबको पैसा भी देखेगा। और श्रीलंका टूर दूर नहीं है, हर साल विदेश यात्रा करने का सबको मौका मिलेगा। तो आज की डेट में मेरे अंदाज से 9:30 से ऊपर हो गया है, और इसको हम यहीं पर विराम करते हैं। और मैं फिर चंद्रशेखर जी 2 मिनट लेना चाहता हूँ, जी दो जी मिनट लेना। बिल्कुल, 5 मिनट के, आप तो 10 मिनट भी ले नहीं, सकते बस हैं सर। एक इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है। हम्म। देखो, कुछ लोग, बल्कि कुछ लोग की ज्यादातर लोग अच्छे मार्केटिंग मैन नहीं होते, वो सामान को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते और बेच नहीं सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आगे मेंबर नहीं बना सकते। लेकिन आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप अच्छे सेल्समैन नहीं हो, अच्छे नेटवर्कर नहीं हो, तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। ये जो कंपनी की इवेंट्स होती है ना, आप इवेंट्स को सेल करना सीखो। जैसे भी कोई इवेंट मिलती है, आप दूसरे बंदे को कुछ मत करो, उसको वहां बिठा दो। जैसे हम लोग ये जो शनिवार इतवार को मीटिंग करते हैं, ये भी एक इवेंट है। एक इवेंट 7 सितंबर को दिल्ली में आ रही है, उसका कल अनाउंसमेंट हो जाएगी फॉर्मल। लेकिन मेरे को, क्योंकि हम लोग जो क्राउन डायमंड हुआ है हमारे साथ कंपनी डिस्कस करती है, तो मैं थोड़ा, मेरे को तो वैसे 5 दिन पहले ही पता चल गया था, लेकिन आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कल को वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। हयात होटल है, 5 स्टार होटल है। चलो, श्रीलंका पता नहीं आप लोग कोशिश करोगे नहीं करोगे, पता नहीं आप इतनी सेल कर सकोगे, इतने मेंबर बना सकोगे, इतने पीवी इकट्ठे, पता नहीं। लेकिन 7 तारीख को 5 स्टार होटल हयात, शायद जनकपुरी में है, उसमें प्रोग्राम है, पूरे दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है आप लोगों के लिए कंपनी ने रखा। उसमें सुबह हमें एक हल्का नाश्ता दिया जाएगा, लंच दिया जाएगा, शाम की चाय दी जाएगी। और ये जो खर्चा है खाने का, ये हम लोगों को अफोर्ड करना। ये कंपनी हमसे 1500 रुपया लेगी और एक 5 स्टार होटल में आपकी ट्रेनिंग होगी। चलो, इसको आप एक रिहर्सल मान लो, जिसको प्री लॉन्चिंग बोलते हैं। आपके श्रीलंका 7 स्टार टूर की प्री लॉन्चिंग 7 सितंबर को दिल्ली में हो रही है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जैसे ही कल कंपनी अनाउंस करती है तो उसमें वो आपको पेमेंट करने का तरीका बता देंगे, और फौरन से वो पैसे पे कर दो, क्योंकि 5 स्टार होटल है, वहां पे लिमिटेड लोग ही जा पाएंगे, वहां रश नहीं हो सकता अंदर, क्योंकि 5 स्टार होटल में बहुत सारे कायदे कानून होते हैं। तो कल जैसे ही वो लॉन्च होता है, आप खुद भी उसमें करो और अपनी टीम को भी लेके जाओ, वहां पर जाके बिठा दो, कह ले भैया देख, ये 5 स्टार का स्वाद देख और ये ट्रेनिंग का स्वाद देख। अगर आप ये काम भी कर लोगे, क्योंकि ये जो बिहार ने तरक्की की है, ये जो यूपी ने तरक्की की है, ये जो केरला महाराष्ट्र ने तरक्की की है, उन्होंने सिर्फ ये तरक्की की है अपनी इवेंट्स के दौर। वो लोग इतने समझदार नहीं है। वहां अगर आप देखो ना, जो क्राउन एम्बेसडर है बिहार का और जो क्राउन डायमंड बने हुए हैं, अगर आप उनसे पूछना शुरू करो, उनको नहीं आता, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी टीम को जाके वो इवेंट में बिठा देते हैं। तो आप भी अपने लोगों को इवेंट में बिठाइए। हर शनिवार इतवार हम लोग यहाँ इवेंट करते हैं रात को 9 बजे, 8:30 बजे। और जो 7 तारीख वाली इवेंट है, उसमें आप अपनी टीम को लेके जाइए।
बस ये जानकारी मैंने आपको देनी थी। कल फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगी, आपको उसकी पूरी डिटेल पता चल जाएगी, कौन कौन से लीडर आ रहे हैं वहां पे ट्रेनिंग देने और सब कुछ क्या प्रोग्राम है। हाँ जी चंद्रशेखर जी। ये हयात होटल है, पिकार्डली होटल था? नहीं, हयात में है। अच्छा, मुझे शायद पिकार्डली होटल का ध्यान था, या उसी का नाम बदल दिया? नहीं, पिकार्डली का शायद अब ये नहीं मेरे को पता, लेकिन हमारा प्रोग्राम हयात में है। जनकपुरी में ही है शायद ये जनकपुरी में पिकार्डली भी। वो सारे वहीं पे है, पिकार्डली भी वहां पे है, और भी 2-3 वो 5 स्टार होटल्स उसमें मेट्रो के साथ साथ बिल्कुल में, पास में है। मेट्रो के स्टेशन के बिल्कुल साथ। और यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स हम लोगों ने काफी अटेंड किए हैं। और मुझे ध्यान आ रहा है 2015 में एक हमने 2 दिन का एक प्रोग्राम अटेंड किया था, उसमें जो 6 चैप्टर्स वाला ट्रेनिंग थी, बहुत बढ़िया हाँ ट्रेनिंग हाँ थी। हाँ हाँ और यहाँ हयात पिकार्डले इन सब में। हाँ हाँ और हाँ। आप में से, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कौन जाने को इच्छुक है कौन नहीं है, पर एक बार थोड़ा सा ये समझ के चलो कि एक हम बाहर आउटिंग हो जाएगी और एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, और उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड करना, और उससे फेस टू फेस सुनने की बात अलग होती है। बिल्कुल और बिल्कुल, बहुत फर्क नई जो पड़ता है। लेटेस्ट और क्या होने वाला है, ये इन सब की भी जानकारी मिलती है। अच्छा, होता क्या है कि जो 5-6 स्पीकर्स आते हैं, वो सब अपना अपना अनुभव बताते हैं। उन अनुभवों को हम अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। और वो अगर कोई सुनकर आता है, हम उससे पूछते हैं, तो सारी बातें नहीं पता चलती हमें। तो कोशिश करनी चाहिए, ऐसे इवेंट्स हमें छोड़ने नहीं चाहिए। मैं अभी ऐसा एक इवेंट, हरिद्वार में एक प्रोग्राम हुआ था, वहां भी अटेंड करके आया अभी। आज लखनऊ तो नहीं जा पाया, वैसे आज एक लखनऊ में भी था बढ़िया प्रोग्राम। तो कोशिश करनी चाहिए, हमें अटेंड करने चाहिए, तो इससे बहुत अच्छा रहता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। पर इसमें शनिवार इतवार भी कोशिश करें, फोन करके हम इंफॉर्मेशन दें लोगों को कि आप आइए। ऐसा होता है कि वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, पर कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो रेगुलर आने लगेंगे, तो वो छठ के फिल्टर होके आते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम शनिवार और इतवार। और आप सबको शुभकामनाएं देते हैं, डीएक्शन के टॉप पर बुलंदियों में जाए। कहीं पर किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, कहीं पर कोई माइंड में डाउट्स है, किसी भी प्रकार का, आप इस प्रोग्राम्स में सुन सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। ये प्रोग्राम आपका ही है, आपके लिए है। जितना ज़्यादा आपका उत्थान होगा, उतना हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।